डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसके बारे में। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। और ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हम उसे कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिसका डी ऑर्बिटल पार्शियली और इनकम्प्लीटली फिल्ड हो उसे ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कहते हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली और इनकम्प्लीटली, इसका मीनिंग ये हो रहा है क्या, उसमें 10 से इलेक्ट्रॉन कम प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि डी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, बोलो 10 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। तो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में 10 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन सीरीज का डेफिनेशन लिख लो पहले आप, दोज एलिमेंट्स whose d orbital is incompletely is partially or incompletely filled called as, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप उसको बताएगी कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी है ना, डी ऑर्बिटल या फिर पेन अल्टीमेट शेल में एंटर होता है, उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर into the, ठीक है, एंटर इनटू द, कौन सा बोलो, डी ऑर्बिटल, ऐसे लिख सकते हैं ना, डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द डी ऑर्बिटल, या फिर इसको हम बोलते पेन अल्टीमेट शेल, सही है ना, क्या बोलेंगे इसको, पेन अल्टीमेट शेल, बराबर है, कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हमने डेफिनेशन देख ली, मैं आपको बोर्ड के हिसाब से बताया। अब एग्जाम में क्वेश्चन ही आता, पहले देखिए थ्योरी का टॉपिक बताता आपको कि एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ये मार्क्स आपके छूटना नहीं चाहिए, जो आपको चीजें बता रहा ध्यान से देखिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स अरेंज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, कहां पर अरेंज किया हमने इसको, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में अरेंज कर दिए, बराबर है। इसके बाद देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स अरेंज ग्रुप फ्रॉम, कौन से ग्रुप में रखे इसको, ग्रुप फ्रॉम 3 to 12, 3 से 12 के बीच में, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बराबर है। कौन से ग्रुप में रखे, 3 to 12, बराबर। और रोज कौन से बोलो, 4 5 6 7, कौन सा है, 4th है, 5th है, 6th है और 7th है, बराबर ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को चौथे रो में रखे, 5वें में रखे, 6ठे में और 7वें में। तो 4th रो वाले को बोलेंगे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड, इसको बोलेंगे हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, और बेटा इसको बोलेंगे हम 4th ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, बराबर ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4 सीरीज है, ये दिख रहा है आपको, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, 4th 5th और 6th, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट जिसे हम 3D बोलते हैं, इसको 4D 5D और 6D क्यों बोलते हैं, रीजन बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पोजीशन एक्सप्लेन कीजिए, है ना, काय में, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर आपको ऐसा 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो पहले थोड़ा बेसिक लिखना कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, जिसमें 4 ब्लॉक हैं, एस पी डी एंड एफ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखे हैं बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, बराबर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये सारे मेटल रहते हैं, है ना। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना और बाद में बताना क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, मेन पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 3 to 12 ग्रुप के बीच में रखिए, और रो कौन सा, 4th 5th 6th एंड 7th, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन 4 ट्रांजिशन सीरीज,
है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है ये कौन से रो में है, फोर्थ रो में, है ना। फिफ्थ रो में कौन से, सेकंड, सिक्स में थर्ड और सेवन में फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट को हमने अरेंज किए। ये ऐसा लिखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ तक के समझ में आ गया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये सारे मेटल रहते हैं, है ना। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बताया था मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कैसा ट्रांजिशन हो रहा है कि ये हाईली मेटल है, बाद में मेटल, बाद में फिर ये नॉन मेटल, है ना। मीन्स लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे हम तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता, ठीक है ना। ये समझ में आएगा बेटा आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, जो जो चीजें मैं आपको बताया हूँ, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, मेन पॉइंट्स पर हम आते हैं। क्या बोला मैंने आपको, क्या ऐसे एलिमेंट्स जिसका डी ऑर्बिटल पार्शियली और इनकम्प्लीटली फिल्ड हो उससे हम ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें एग्जामिनेशन में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी समझाता मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम 3D सीरीज क्यों बोल रहे, पहले इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं डी ब्लॉक के बारे में, ठीक है। पोजीशनिंग मॉडर्न पीरियड टेबल आपको समझ में आ गया, ग्रुप और रो याद रखना आपने, बाकी कुछ एक्स्ट्रा के पॉइंट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर 3D सीरीज ये है 4D, 5D और 6D। 6D का तो कोई खास ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहता, 3D 4D 5D की इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 3D बेटा कहाँ से कहाँ तक के, Sc टू Zn स्केरिडियम टू जिंक, 4D यटेरियम टू बोलो कैडमियम, 5D लेंथेनम टू Hg, है ना। जबकि लेंथेनम देखिए ये लेंथेनाइट सीरीज एलिमेंट है, इसमें 4f में 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते, बट इट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक 4f सीरीज एलिमेंट, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर ये Ac टू Lr ये एक्टिनाइट सीरीज आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए आप, थोड़ा सा बेटर मेरे हिसाब से ये रहेगा कि HF से Hg कर लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर ये Rf से लेकर के कहाँ तक के बताइए, Cn कोपरनीशियम तक के, ठीक है। ये आपको पूरा पीरियडिक टेबल भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह, ठीक है ना। ये समझ गया। तो बेटा इसको बोले हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। क्या बोले इसको, फर्स्ट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर ट्रांजिशन सीरीज। ये कौन सा रहेगा बेटा, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और ये है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कितने ट्रांजिशन सीरीज है इसमें, 4 है, 3D 4D 5D और 6D, ठीक है ना। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया, और ये आपको रटना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर मैं ये पूछा आपसे कि सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आपको कौन से दिखाई दे रहे, ये सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है ना, मतलब 4D और 5D, ठीक है। थोड़ा सा हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि इसको 3D क्यों बोलते हैं, आपको 4D फिर समझ में आ जाएगा, 5D समझ में आ जाएगा और 6D समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। 3D बेटा हम इसको इसलिए बोलते हैं, मान लीजिए स्केरिडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d1 में एंटर होगा। मतलब इसमें जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर होगा बेटा, किसमें, 3D में, है ना। इसलिए हम इसको 3D सीरीज एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, 3D सीरीज एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जब 3D1 आया बेटा, 3D2, 3 है ना। अब यहाँ पर क्रोमियम का एक्सेप्शन है ना, Cr24 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है, 3D4। ये हमारा रूल बोलता है जनरल, 2, 4, 6, 10, 20, 24। लेकिन क्या होगा, क्या 3D5 और 4s1 हो जाएगा, मतलब ये दोनों हाफ फील्ड रहने की वजह से ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला है क्रोमियम की बात, ठीक है। फिर मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो कहने का मतलब ये है, जनरली समझ में पाएगा कि यहाँ पर 3D1 आ रहा, 3D2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10th, बराबर है ना। मतलब यहाँ पर देखिए क्या जिंक जो है इसका एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। जबकि यहाँ पर इसका d ऑर्बिटल तो कंप्लीटली फिल्ड है, फिर भी हमने इसको ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट क्यों बताया, बिकॉज इट हैज सेम प्रॉपर्टीज या फिर सिमिलरिटीज लाइक ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट।
क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है ये ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की जैसी रहती है, इसलिए जिंक को, है ना, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, जब यहाँ पर देखिए आप कि इसमें 3D10 आया तो इसमें 4D आएगा 10, 5D10 और ये 6D10। ठीक है, इसकी तो बात नहीं कर रहे हैं, अभी इसकी बात करेंगे, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4D10, 5D10 आ रहा, बराबर है, मतलब कौन सा है, Zn, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ठीक है ना, ये ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल जो हमने यहाँ पर बताए ना, ये वाला डी ऑर्बिटल कितने टाइप से, इसके 5 है सर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, बट इट हैज सेम प्रॉपर्टीज लाइक ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। इनकी प्रॉपर्टी जो है ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की जैसी है, इसलिए इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के साथ में अरेंज किया गया है। ठीक है, यहां तक क्या समझ में आ गया बेटा आपको, 4D समझ में आ गया। क्यों बोलेंगे 4D, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में एंटर होगा, है ना, यहाँ पर 5D और यहाँ पर 6D। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा, ये नोट किया क्या आपने, देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, समझ लो पहले आप। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns1 से लेकर के 2 तक के, इन एंड n-1 इंटू डी, और 1 से लेकर के 10 तक के, बराबर। ये n-1 रहता बेटा पेन अल्टीमेट शेल, क्या बोलते हैं इसको, पेन अल्टीमेट शेल। ओके, मान लीजिए अगर यहाँ पर हम 4s लिखेंगे तो यहाँ पर 3D आएगा, यहाँ पर हम 5s लिखेंगे तो यहाँ पर 4D आएगा, 6D लिखेंगे तो यहाँ पर ये 5D आएगा। ये रहेगा पेन अल्टीमेट शेल, है ना, मेन शेल में से एक को माइनस करना है। ठीक है, ये किसके लिए बेटा, डी के लिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा यहाँ पर ns, है ना, 1 2, है ना, 1 से 2 तक के, और यहाँ पर n-1 इंटू डी, डी में कितने रहेंगे, 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक के का। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। ये है ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। लेकिन खास बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ, और अभी आप इसको याद कर लो, हो सकता है नीट जेईई में इस पर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल ट्विंस, कौन सी एग्जाम्पल है जो केमिकल ट्विंस की एग्जाम्पल रहेगी। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, केमिकल ट्विंस किसको बोलते हैं हम। ठीक है, अब बात निकल गई तो थोड़ा डिस्कस कर ही लेते इस पे, भले आगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इसको पढ़ेंगे और डबल रिपीट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार पढ़ते रहने का, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखो बेटा, केमिकल ट्विंस क्या है, ट्विंस तो आपको समझ गया होगा, केमिकल ट्विंस, ट्विंस बोल तो जुड़वा। ठीक है ना, तो देखिए सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, इसका एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई सेम रहता। कौन से वाले बोला मैंने आपको, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का, है ना, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथेनॉइड, जो हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, सो इट इज फ्रॉम केमिकल पेयर, दीज केमिकल पेयर आर कॉल्ड एज केमिकल ट्विंस। ध्यान से देखिएगा, क्या सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, समझ में आया ना, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मतलब ये वाली, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, so it produce chemical pair, so it produce chemical pair, these chemical pair are called as, क्या बोलेंगे आप इसको, केमिकल ट्विंस। तो ये वाला नहीं रहेगा बेटा, ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो है एफ ब्लॉक में यहाँ पे चले जाएगा, ZrHF, ये केमिकल ट्विंस की एग्जांपल है, पूरा रटना है आपको। ये NBTA MOW, ठीक है, TCRE,
उसके बाद में है RUOS, उसके बाद में है RHIR, PDPT, उसके बाद में सोना चांदी, AGAU, और लास्ट बेटा एग्जाम्पल CD और HG। ये एग्जाम्पल है केमिकल ट्विंस की। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल ट्विंस, है ना, और उसमें ऑप्शन दे देगा आपको। या फिर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल ट्विंस। एक तो पेयर वाला पूछ सकते हैं, फिर नॉट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये एग्जाम्पल है केमिकल ट्विंस की। ठीक है ना, यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? चलिए पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, आगे का टॉपिक समझाता हूँ मैं। ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट समझ गया कि ऐसे एलिमेंट्स जिसका डी ऑर्बिटल पार्शियली और इनकम्प्लीटली फिल्ड हो उसे हम ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कहते हैं। जबकि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड रहता है ना, तो भी हमने इसको ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स इसलिए बताए क्योंकि बोलो बिकॉज इट हैज सेम प्रॉपर्टीज लाइक ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? पोजीशनिंग पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया? पक्का? अब देखिए इसको याद करना है आपको। ठीक है, तो स्केरिडियम, यटेरियम, लैंथेनम और एक्टेरियम। देखो ये रहेगा स्कूल, ये लास्ट एडवांस। कैसे? ध्यान से देखिए, बोलते ना हम कभी कभार ऐसा कि स्कूल यार बहुत ज़बरदस्त है ना, तो दक्कन की भाषा में ऐसा बोलेंगे स्कूल ये लास्ट एडवांस, स्कूल ये लास्ट एडवांस। याद कर लेंगे आप इसको। ठीक है ना। अब ये जो है 103 या फिर 100 के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है उसके IUPAC नेम है, जो मैं आपको अगले लेक्चर में समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। टी ज़रा हाफ, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। क्या है बोला? टी ज़रा हाफ। ओके, अब ये है बेटा देखो, वो नवाब था, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटलम। क्या? वो नवाब और था। ओके, अब यहाँ पर इसको आप क्रोमेट से याद कर लो, CRMOW। क्या याद रखेंगे? क्रोमेट। कैसा? क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, है ना, टी वाला साउंड, क्रोमेट, ये आपको रटने के लिए। ठीक है ना। अब ये मंतक्रे, MNTCRE, मन तक रे। ओके, इसको याद कर लो फेरस के नाम से, FERRUS, फेरस। आगे इसमें दोनों फेरस। ठीक है ना, इसको छोड़ दो आप, इसका कोई टेंशन मतलब। अब ये देखिए CORH और IR। क्या है? CORH और IR। CO कौन? ठीक है, कौन रहेगा? क्या है? CORH और IR। ठीक है, कौन रहेगा इंदौर, IR, कौन रहेगा इंदौर, नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए NIPD और PT। ठीक है, देखिए NIPD और PT, नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे। PT, नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे। याद रखिएगा, नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे। ठीक है, अब ये कौन आगे आया, पढ़ने वाला, कौन आगे आया। ठीक है, उसके बाद देखो जिंदगी की है पहेली, जिंदगी की है पहेली। समझ में आ गया आपको?
ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो ये था डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया, दैट इज केमिकल ट्विन्स। बाकी कोई ख़ास अभी मतलब बेसिक लेवल में बताने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है इसको टॉपिक अभी जो नेसेसरी था। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ठीक है ना, कितने सीरीज रहती है इसमें? 4, 3D 4D 5D 6D। ओके, कौन से ग्रुप कौन से रो में अरेंज किए है ना? 3 to 12 ग्रुप में रखे हमने इसको। और रो कौन सा है? 4, 5, 6, 7। ओके, ठीक है, यहाँ तक के समझ गया। अच्छा, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है जो हम पढ़ेंगे। आप बार बार कैटलिस्ट पढ़ते रहते होंगे कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, है ना। और ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। और ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट जो है कलर कंपाउंड तैयार करते हैं। कलर का कंसेप्ट ऐसा है, अगर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो कलर्ड रहेगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट हो तो कलरलेस रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या है बोलो? एफ, है ना, ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको हम बोलेंगे इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। अब हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है ना। देखिए ये लेंथेनम से लेकर के, है ना, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है? लेंथेनम से लेकर ये 14 एलिमेंट्स है। ये 14 एलिमेंट्स को एक बॉक्स में हम अरेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए कहाँ पर बताया मैंने इसको? एट द बॉटम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी इसकी रियल पोजीशन ये है, थर्ड ग्रुप। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की रियल पोजीशन कौन सी है? थर्ड ग्रुप। ओके, और रो कौन सा है बेटा बोलो? रो है 6th and 7th, है ना। ये छठा रो आएगा ये वाला, और ये 7वां रो। ठीक है, देखो लेंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम या टर्बियम, लुटेशियम। ओके, ये है बेटा लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट। ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। ठीक है ना। देखो जैसा डी ब्लॉक को थोड़ा हमने समझे। अच्छा, एक खास बात ये भी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग रहता है ना। ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 सीरीज है, एक है लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनम के बाद के, ठीक है, और एक है बेटा इसमें एक्टेनॉइड सीरीज, है ना, एक्टेनॉइड सीरीज। अब लेंथेनॉइड सीरीज को हम बोल सकते हैं 4F सीरीज, और एक्टेनॉइड सीरीज को बोल सकते हैं 5F सीरीज। ठीक है, लेंथेनम से लेकर के लुटेशियम तक ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इन्हें हम लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट कहते हैं, और एक्टेनॉइड सीरीज एलिमेंट उसको बोलेंगे क्या? एक्टिनियम से लेकर के लॉरेंशियम तक जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसे हम एक्टेनॉइड सीरीज एलिमेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का डेफिनेशन क्या बनेगा? द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन एंटी पेन अल्टीमेट शेल मीन्स एफ ऑर्बिटल कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान से देखिए आप, द एलिमेंट्स इन विच, ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन entered into the anti-pain ultimate shell और f orbital called as, क्या बोलेंगे इसको? f block elements। f block elements को हम इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो बेटा यहाँ पर हम इसको बता देंगे फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, ओके, और इसको बता देंगे हम सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। मतलब लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, और एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट को हम कहते हैं सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। बराबर है। लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट को हमने 6th रो में रखे, और इसको बेटा कौन से? 7th रो में। ग्रुप दोनों के लिए कॉमन है, कौन से वाला है? थर्ड ग्रुप।
ओके, यहाँ तक के समझ में आएगा आपको। एफ ब्लॉक समझ गए। ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट भी बोलते हैं उसको, रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट्स, ठीक है ना, याद रखिए आप, रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट्स। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जनरल तो नहीं लिख सकते लेकिन मैं आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या यहाँ अगर हम लिखेंगे NS बराबर है, उसके बाद में N-1 इंटू डी, ठीक है, और N-2 F, ठीक है, ये नोट किया क्या आपने? देखिए कैसा आएगा, ये नोट किए, हाँ देखिए NS कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 1 से 2 रहेगा, ठीक है, ये रहेगा बेटा 0, 1 और 2, क्या रहेंगे 0, 1 और 2, इसमें कोई डाउट है क्या? और F रहेगा बेटा इसमें 1 से लेकर के 14 तक के का, कहाँ से कहाँ तक के 1 to 14, क्योंकि F ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन की रहती है। कितने इलेक्ट्रॉन की? 14। तो यहाँ पर देखिए N-2, मान लीजिए अगर यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं 4F वाला, तो इसमें 6S आएगा बेटा, है ना, और 5D आएगा और 4F 1 से लेकर के 14 तक के, ये 0 से लेकर के 2 तक के, और ये क्या रहेगा बेटा 1 से लेकर के 2 तक के। ऐसी मीनिंग हो रहा है इसका, देखिए ये 1 से 14, 0 से 2, ये 1 से 2, है ना। और अगर हम, चलो ये हमने बात की एलन लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट की, अगर हम एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट की बात करेंगे 4F 1 से लेकर के 5F 1 to 14, 6D बराबर है ना, 0-2, और ये 7S 0 है ना, 0 से 2, -2 बोला, और ये 1 से 2। तो यानी अगर हम यहाँ पर n की कीमत 7 रखेंगे तो f की कीमत कितनी आएगी इसमें? f के लिए 5F आएगा, d कितना आएगा 6। समझ में आएगा मीनिंग क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखिए, अब आपको लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट याद करना है, ठीक है। देखिए पहले मैं मराठी में बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। लाल श्रेयसा प्रसाद नंदू ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधीला तातडीने दिला होता अरबस्तान, त्यामुळे वायबी लुटले। समझ में आया क्या बोला? नोट कीजिए जो बोल रहा हूँ। लाल श्रेयसा प्रसाद नंदू ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधीला तातडीने दिला होता अरबस्तान, त्यामुळे वायबी लुटले। अब हिंदी में नोट कीजिए आप, हाँ, लड्डू से लैंथेनम सीरियम प्रेसिडेंट है ना, लड्डू से परसों निडर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कही, तब दिया हुआ था, अरे तुमने ये भी लूटा। मतलब इंदिरा गांधी बता रही है किसको? लड्डू को, कि आपको हमने एक लड्डू दिया था खाने के लिए, और वो खाने बाद में आप डबल इसको लूट रहे हो, है ना। लड्डू से, है ना, परसों निडर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कही, है ना, तब दिया हुआ था, अरे तुमने यह भी लूटा, ठीक है। अब ये जो है एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट, आप ये भी कैसे याद करेंगे? देखिए, एक था पागल, उसने नागपुर, पुणे, अमरावती सीमेंट बेचकर काफ़ी ऐश फरमाया, मन ना लगा। क्यों पागल था? समझ में आएगा आपको क्या होगा? एक था पागल, उसने नागपुर, पुणे, अमरावती सीमेंट बेचकर काफ़ी ऐश फरमाया, मन ना लगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या आपको?
अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के बारे में तो थोड़ा फार मैंने आपको नॉलेज दे दिया हूँ। देखिए जितने भी एक्टेनॉइड सीरीज एलिमेंट है, ऑल एक्टेनॉइड सीरीज एलिमेंट, मतलब कौन से, बोलो 5F वाले, आर रेडियो एक्टिव। क्या है? रेडियो एक्टिव, ठीक है ना। इसके बाद देखिए जो यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स है, यूरेनियम के बाद के यानी 92 के बाद वाले यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स है, इसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन से तैयार करते हैं। इन एलिमेंट को हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। देखिए ट्रांस यूरेनिक क्या है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ। द पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट्स आर मेड बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन। These एलिमेंट आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स। तो यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स है ना, नागपुर, पुणे, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। ये पूरा लर्न कर लो। लेकिन याद रखना, इसमें जो फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको, ये NP, ये फर्स्ट ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है ना। अब F ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहता है, याद रखिएगा। कितना रहता? +3, ओके। थोड़ा सा मैंने आपको नॉलेज किसके बारे में दे दिया? एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट के बारे में। सारे एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट क्या है बोलो? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, लैंथेनॉइड में है ना, भले एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट लैंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट्स में, ठीक है, प्रोमीथियम जो है, देखिए लैंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट में ओनली प्रोमीथियम PM इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, याद रखिएगा। सिर्फ प्रोमीथियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता, ठीक है ना। और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी जनरली कितना रहता? +3। तो ये था एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट्स का एक्सप्लेनेशन। इसमें कोई डाउट है क्या? अब कुछ बच्चों का प्रॉब्लम ये था कि सर इसके एटॉमिक नंबर हम कैसे याद करना, ठीक है। चलिए देखिए, एटॉमिक नंबर के लिए हम थोड़ी सी कोशिश करते कि आपको इसके एटॉमिक नंबर याद हो जाए। ये नोट कीजिएगा अपने, देखिए। लेकिन सबसे बड़ी कोशिश ये है कि आप बार बार इसको रिपीट करते रहो, ठीक है, अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैजिक नंबर, जादू से बताता, मैजिक नंबर, ठीक है। मैजिक नंबर कौन सा है? 2, 8, 8, 18, 18 और 32, ठीक है ना। ये अप्लाई करना है आपको फर्स्ट एंड 18 ग्रुप पर। मान लीजिए आपने फर्स्ट ग्रुप पर अप्लाई किया, इसका आइटम नंबर 1 है, बराबर है। बाद में क्या करना है? 2 ऐड कर दो आप, 3 हो गए। बाद में 2 ऐड कर दो, 11 हो गए। सॉरी 8 ऐड कर दो, 11 हो गए। बाद में 8 ऐड कर दो आप, 19 हो गए। बाद में 18 ऐड कर दो आप, 37 हो गए। बाद में आप 18 ऐड कर दो, 55 हो गया ना। बाद में आप 32 ऐड कर दो, 87 हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको? ओके। अब यहाँ पर देखिए आप, ये 2 तो ऐड करने का काम नहीं, फिर 8 ऐड करो तो 10 हो जाएगा, फिर 8 ऐड करो 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 18 ऐड करो 36 हो जाएगा, फिर और 18 ऐड करो 54 हो जाएगा, और फिर 32 ऐड करो आप 86 हो जाएगा, ठीक है ना, इसके हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए, ये 4 कितना है? 4 है ना, इसमें 8 ऐड करो आप, है ना, क्योंकि 2 ऐड करने का काम इसमें हो गया 12, फिर 8 ऐड करो आप 20, फिर 8 ऐड करो कितने? 38, सॉरी 18 ऐड करना पड़ेगा, बराबर ना। 8 8 2 बार कर लिए, है ना। बाद में आपको और कितने ऐड करने का है? देखिए
सॉरी 55 लिखा है मैंने, 56 चाहिए ना, कितना 56 बराबर। 18 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 56, बाद में आप 32 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 88, ठीक है। ऐसे सेम देखो बेटा 5, फिर 8 13, फिर बाद में क्या किया हमने 18 ऐड कर दिए 31, फिर 18 ऐड कर दिए 49, फिर हमने 32 ऐड कर दिए 81, ठीक है। फिर ऐसे सेम 6 है ना 40, बाद में इंक्रीज होते आ रहा 14 15 16 17 18 31 2 3 4 5 6 है ना, फिर 49 51 2 3 4 81 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये तो याद है। अब यहाँ पर जो 100 से ज़्यादा जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसका आप टेंशन मत लो, मैं आपको 10 मिनट की टेक्निक में पूरा ज़बरदस्त उसको याद करवा देता, ठीक है ना, ठीक है, बाय।